तो ये है हमारी सेकंड क्लास ऑन ट्रायंगल्स। पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है और वो कैसे कॉन्ग्रुएंसी से अलग होता है। ठीक है, सो वापस से एक थोड़ा सा बता देता हूँ। सिमिलर जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स को इक्वल करते हैं, एंगल्स को इक्वल करते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया लगाते हैं, SAS, SSS, ASA, AAS, RHS। सिमिलैरिटी में हम साइड्स को इक्वल ना करते हुए साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाते हैं कि साइड्स का रेशियो इक्वल जा रहा है। एंड उससे भी पहले बात ये आती है प्राइमरी कि सिमिलैरिटी में जरूरी नहीं है कि फिगर्स का साइज सेम हो। ठीक है, एक ट्रायंगल छोटा है तो दूसरा ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, बट इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में बड़ा होना चाहिए। कि अगर इसकी एक साइड x है तो ये वाली 2x होगी, ये वाली y है तो ये 2y होगी, ये z है तो ये 2z होगी। यानी कि हर बारी इक्वल प्रोपोर्शन में साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, डबल हो गई, राइट। और एंगल तो इक्वल रहते हैं। तो सिमिलैरिटी में छोटे बड़े फिगर्स चलेंगे, सेम फिगर्स होने चाहिए पर साइज छोटा बड़ा चलेगा। और कॉन्ग्रुएंसी में फिगर भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी ओवरलैप कर पाएंगे वो। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे मेरे साथ में हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम समझने जा रहे हैं और ये थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैसे तो इसका जो प्रूफ है इस थ्योरम का वो डिलीट हो चुका है। अगर किसी के स्कूल में कराते हैं तो बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए क्या कहती है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहती है, ध्यान दें सभी बच्चे, बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। अगर आप एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाते हो, सपोज बीसी के पैरेलल में एक लाइन बना रहा हूं PQ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी साइड, बीसी के पैरेलल ऐसे जा रही है, AC के पैरेलल कुछ ऐसे जाएगी और AB के पैरेलल कुछ ऐसे AB के पैरेलल कुछ ऐसे जाएगी, है ना। ऐसे विजुलाइज करना आसान होता है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं। अगर एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के आप एक पैरेलल लाइन बनाते हो तो बाकी की जो बची हुई 2 साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। देख रहे हो, AB जो है AP और PB में डिवाइड हो गया, AC जो है AQ और CQ में डिवाइड हो गया। तो क्योंकि PQ पैरेलल जा रहा है BC के, देयरफॉर ये जो बची हुई साइड है AB और AC, और ये अब डिवाइड हो चुकी है P की वजह से और Q की वजह से, तो AB के जो 2 टुकड़े हुए हैं AP और PB, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके टुकड़ों के बराबर होगा। This is basic proportionality theorem. In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then the other 2 sides are divided in the same ratio. Clear है? Easy, easy है ना। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के लाइन पैरेलल जानी चाहिए
और ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिख जाए तो वहां बीपीटी थ्योरम 99.99% लगेगी ही लगेगी। 1.1% ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है या किसी और थ्योरम से, क्योंकि हमने इस चैप्टर में थ्योरम्स काफी पढ़नी है। अभी ये पढ़ रहे हो, फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा अभी ये पढ़ रहे हो, फिर इसका कन्वर्स पढ़ोगे, फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ोगे, तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो इसलिए मैंने 99.9% 99% बोला। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये है, ठीक है। हमें क्या देखना है, ट्रायंगल में पैरेलल लाइन देखनी है, और उस पैरेलल लाइन से गिवन है, ये हमेशा गिवन होगी। हो सकता है, अब देखो इसने सवाल पूछा है, हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है 1 और 2। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पैरेलल लाइंस के बारे में चर्चा ना करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक हिंट दिया जा रहा है तुमको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर जा रहा है, तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी बनते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो वो इनडायरेक्टली तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, तो उनके थ्रू तुम्हें ये चीज डिकोड करनी है कि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। वरना ज्यादातर क्वेश्चंस में तुम्हें पहले बता देंगे कि ये इसके पैरेलल जा रही है, और फिर तुम्हें जो क्या करना है, बचे हुए पार्ट्स का रेशियो बराबर कर देना है। क्लियर। इसको बुक में से थ्योरम लिखनी भी है और यहां से नोट डाउन भी करना है। थ्योरम 6.2, एक मिनट, थ्योरम 6.2 नहीं है, 6.2 तो कन्वर्स है। थ्योरम 6.1 ऑन पेज नंबर 124। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसी के स्कूल में प्रूफ कराएंगे, वैसे तो नहीं कराएंगे, डिलीट हो चुका है प्रूफ इसका, कराएंगे तो मुझे बता देना पहले। अच्छा मैम ने ये बोला है तो कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने चेक कर लिया सिलेबस, सिलेबस में है प्रूफ, तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब जब भी हम किसी चीज का प्रूफ करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन, या जो भी थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। जैसे कि मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, हेडिंग हमारी वही रहेगी बीपीटी। मिड नहीं, फिर तो वो मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी जो 9th में सीखी थी। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सीख रहे हम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं जो थर्ड लाइन के पैरेलल जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, तब नोट डाउन करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आएंगी बीच में अभी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, तो कृषिव का डाउट हटाने के लिए मैं पी और क्यू को थोड़ा नीचे रख रहा हूं। लग रहे हैं मिड पॉइंट, लग रहे हैं। पावर ऑफ लेंस पढ़ा है मैंने परसों। पी और क्यू मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होते तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते, फिर 9th क्लास में पहुंच जाते। देखिए, तो जैसा कि हम लोग प्रूफ सीख रहे हैं बीपीटी का, तो गिवन क्या रहेगा हम लोगों को, यहाँ पर गिवन ये रहेगा दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। और प्रूफ क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ, कि जो पार्ट्स बन गए हैं उनका रेशियो इक्वल जा रहा है, ठीक है। देखिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्यू से ना, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, ऐसी लाइन जिसका 90 डिग्री रिलेशन जा रहा होता है बेस के साथ। ये हो गया, नाम दे दो इसको ए बी सी डी, नाम दे दो इसको क्यू डी, और इसको नाम दे दो, पी से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको नाम दे दो
PF। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों ने, यू विल ज्वाइन PC एंड यू विल ज्वाइन BQ। एक समस्या ये है कि अभी ना कुछ एक और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम आएगी जो तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाई ही नहीं गई है। चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, डिलीट हो गया था। पर अब देखो कितनी अजीब बात है, वो चैप्टर डिलीट हो गया पर उसकी डिलीटेड पोर्शन की थ्योरम हमें यहाँ पढ़नी पड़ रही है। हृदय ने पढ़ रही है शायद पहले, तो इतनी तेजी से सर क्यों ला रहा है? चैप्टर याद है, डिलीटेड चैप्टर याद है, क्या बात है। कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आया? कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, पहले ड्रॉ QD परपेंडिकुलर टू AB, और ये ऐसा सवाल है जो 101% लगा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। ड्रॉ QD परपेंडिकुलर टू AB, PF परपेंडिकुलर टू AC, और दूसरा जॉइन PC और BQ। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया सभी बच्चों को? ओके, अब हम लेते हैं ट्राइंगल APQ। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल APQ। इन ट्राइंगल APQ अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूं तो यहां हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए, सिर्फ इस ट्राइंगल में ये बेस ले रहा हूं AP, तो हाइट क्या जाएगी मेरी? क्या बोला? DA। ये एक छोटा सा बना देता हूं तेरे लिए मैं। ये है A, ये है P, ये है Q, और इसके बारे में सोचो। बेस वो लाइन होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा होता है। तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिर रहा है? QD, AP के ऊपर गिर रहा है ना, और परपेंडिकुलर हो गया DQ। तो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AP, हाइट हो गई DQ। ठीक है, एक और तरीके से निकाला जा सकता है, अगर मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले लूं तो, अगर ये परपेंडिकुलर लूंगा, अगर ये परपेंडिकुलर लूंगा तो बेस क्या हो जाएगा? AQ। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से कैसे जाएंगे भाई? समझा नहीं मैं, वापस बोल। AP और कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेगा? हाँ, नहीं, सोच ले एक बारी, आगे बढ़े। अब अभी हमने इस ट्रायंगल की बात करी है इस बेस को और इस हाइट को ध्यान में रखते हुए। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस ट्रायंगल के बारे में, नाम है इसका BPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या जा रहा है? देखो परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक होगा। कैसे? वापस से डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है।
ठीक है, इस लाइन का इसके साथ कुछ 90 डिग्री का रिलेशन नहीं बैठ रहा, पर यहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है जिसका नाम है QD, और हम इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। ये 90 डिग्री है। अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूं तो इसके लिए देखो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि ये इकलौता यहाँ पे मुझे 90 डिग्री वाली लाइन दिख रही है, और किसके ऊपर गिर रही है, इस साइड के ऊपर गिर रही है, इस साइड के ऊपर गिर रही है, पूरी साइड के ऊपर गिर रही है, ये वाले परपेंडिकुलर। बेस क्या लूंगा इस वाले ट्राइंगल के लिए, क्या बोला, बीपी। बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूं, सपोज कुछ ऐसे बने तुम्हारे पास ट्राइंगल, नाम दे दो एक्स वाई जेड, तो यहां हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, बाहर से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा जो ऐसे जाएगा, इसको नाम दे देना ZT। परपेंडिकुलर हो गया ZT, बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, तो बेस क्या लेंगे, समझ आ गया। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं QD, और बेस क्या होगा BP। सब मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार याद कर लेंगे, पर प्रूफ ही तो है, कुछ चेंज तो होने नहीं, याद कर लेंगे, पर मैं बता रहा हूं याद करने में भी बहुत दिमाग लगने वाला है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस जा रहा है इसका BP, और हाइट जा रही है DQ। ठीक है, अब APQ और BPQ, APQ और BPQ को हम लोग जो एरिया हमने निकाला इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 नाम, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 नाम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, राइट। APQ, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इक्वल्स टू हाफ APDQ, हाफ APDQ डिवाइडेड बाय हाफ BPDQ। देखो भाई, हाफ से हाफ कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल, तो APQ और BPQ का एरिया का जो रेशियो जा रहा है वो क्या जा रहा है, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP। ये मैं हटा देता हूं यहां से, तो एरिया ऑफ APQ अपॉन BPQ जा रहा है AP अपॉन BP, AP अपॉन BP। एक हिस्सा तो आ गया हमारे पास, ये वाला हिस्सा तो आ गया है ना, पूरी तरह नहीं आया है। जैसे मैंने ये ट्राइंगल और इसके बारे में सोचा है, ऐसे ही हम इस ट्राइंगल और इसके बारे में सोच सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ AQP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQC। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ AQP अपॉन एरिया ऑफ PQC, इसका रेशियो क्या बन जाएगा, सिमिलरली AQ बाई QC। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, मेरा अब पूरा का पूरा मोटिव ये है कि कैसे भी करके AP बाय BP और AQ बाय QC
AP बाय BP और AQ बाय QC को इक्वल करके दिखाना है। यही तो हमारा पूरा, इसी की वजह से तो हम लोग पूरी इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। मैं कैसे भी करके ये जो पूरी थर्ड इक्वेशन बनी है हमारी, ये जो पूरी फोर्थ इक्वेशन बनी है, मैं कैसे भी करके ये वाला हिस्सा इसके इक्वल दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाएंगे बराबर। यहां पर आती है वो 9th क्लास की थ्योरम, ध्यान से देखना। इसका APQ और इसका AQP बात एक ही है। APQ बोलो या AQP बोलो, बात एक ही है। एक ही ट्राइंगल के अलग अलग करके नाम बता रहे हो आप। ट्विस्ट कहां आता है? BPQ में आता है और PQC में आता है। BPQ PQC यहां पर आती है वो 9th क्लास की थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल बन जाएं ऐसे जिनका बेस कॉमन होता है तो उनका एरिया भी बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे दो ट्राइंगल अगर बन जाएं जिनका बेस कॉमन होता है तो उनका एरिया भी बराबर हो जाता है। इफ टू ट्राइंगल्स are on same base and between same parallel lines, then their area becomes equal. कुछ ऐसा भी बन सकता है, ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे। देखो x y z x o z, एक्स वाई जेड और एक्स ओ जेड, क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड और एक्स ओ जेड पैरेलल लाइंस के बीच में है? क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस एक्स जेड पर बन रहे हैं? क्योंकि दोनों में एक्स जेड ओ एक्स जेड वाई दोनों में एक्स जेड आ रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो वो जो चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, वहां पर ये थ्योरम सिखाई जाती थी जो डिलीट हो गई। ठीक है, तो समझ में आए वाला पार्ट? अब देखिए काम खत्म हमारा, क्योंकि ये वाले का ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमने बराबर कर दिया है, तो पूरा LHS इसका पूरा LHS इसके पूरे LHS के बराबर जा रहा है, ऑटोमेटिकली इसका पूरा RHS इसके पूरे RHS के बराबर जाएगा और काम खत्म हमारा। अब बस लिखना है, लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 APQ AQP के बराबर है एंड एरिया ऑफ BPQ एरिया ऑफ PQC के बराबर है। इसके लिए हम यहां पर थ्योरम लिखेंगे, वही मैं यहां पर लिख देता हूं पूरी थ्योरम। इफ टू ट्राइंगल्स are on same base and between same parallel lines, they have equal areas। तो 3 और 4 में से हमने क्या देखा? ये बराबर इसके पूरे। सो नाउ देयरफॉर यहां लिख दूं कहीं पे, देयरफॉर AP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, this upon this equals to this upon this, AP upon BP equals to AQ upon QC। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर आखिरी तक? क्या था हमारे पास, क्या निकालना था, क्या कंस्ट्रक्शन किया, फिर ट्राइंगल को कैसे कैसे एंगल से देखा हमने, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे एरियाज को हमने 1/2 करके एरिया का रेशियो निकाला,
फिर देखा कि सिमिलरली करके ऐसे देखा जा सकता है, फिर दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का LHS हमने इक्वेट करा और उसके बाद दोनों का RHS बराबर दिखाया। तो तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग चीज एक ये है कि बहुत सारी थ्योरम्स के प्रूफ्स में से एक ही प्रूफ करना है और तुम्हें पता है कि ये आना ही है, तो ये डेफिनेटली करके जाओगे 3 नंबर तो पक्के हो गए, 3 नंबर पक्के हो गए हैं तुम्हारे। ठीक है, तो बाय एनी हुक और क्रूक यू हैव टू डू दिस। अब नोट कर लीजिए इसको।